नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बीजेपी सत्ता में आई तो युवाओं को मिलेगा हर महीने 2000 रुपए भत्ता, बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने युवाओं के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो युवा साथी भत्ता के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवा साथियों को हर महीने 2000 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से युवाओं के आर्थिक बोझ को कम करके उनकी पढ़ाई और उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव में स्नातक पास युवा साथियों को 5000 रुपए और स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल बीत गए। हेमंत सरकार ने युवाओं को एक भी रुपए नहीं दिए। हेमंत सरकार ने युवाओं को सिर्फ अपमान और बेरोजगारी ही दी है। धनबाद के मैथन चेक पोस्ट पर 2 वाहनों से 23.8 लाख रुपए बरामद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद की सीमा पर विभिन्न चेक पोस्ट पर जांच तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे मैथन चेक पोस्ट पर शुक्रवार की रात को 2 वाहनों से 13.8 लाख और 10 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अन्य चेक पोस्ट पर भी बड़ी मात्रा में कैश और शराब बरामद हुई है। सभी बरामद रकम को जब्त कर ट्रेजरी में जमा किया गया है। 10 लाख की जब्ती की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। इससे पहले अंतर्राज्यीय मैथन चेक पोस्ट से अलग अलग वाहनों मैथन ओपी अंतर्गत चेक पोस्ट से 16,05,440 एवं 30 बोतल बियर की बरामद हुई थी। इसके अलावा बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने एक बाइक से 2 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एफएसटी की टीम ने 8,76,000 रुपए जब्त किए हैं। सभी बरामद रकम को जब्त कर ट्रेजरी में जमा कराया गया है। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने खरीदा पर्चा, 24 को करेंगे नामांकन। झारखंड के मुख्यमंत्री और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पर्चा खरीद लिया है। मिली जानकारी के अनुसार वे दोनों 24 अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से हैं, वहीं कल्पना सोरेन मुर्मू गांडे से नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि इन दोनों सीटों का चुनाव दूसरे चरण में होगा। इन सीटों का चुनाव 20 नवम्बर को होना है। रांची गिरिडीह में छाया कोहरा, चाईबासा में हल्की बारिश। झारखंड के 6 जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट। अगले 2 दिन में गिरेगा तापमान। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से राज्य के दक्षिणी हिस्से में रोज हल्की बारिश हो रही है। वहीं कुछ जिलों में सुबह सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और दोपहर बाद बारिश की संभावना है। फिर गुलाबी ठंड की दस्तक हो जाएगी। हालांकि रांची समेत कई जिलों में ठंड दस्तक दे चुकी है। पिछले 2 दिनों से इन जिलों में सुबह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा में हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। राज्य के अधिकांश हिस्से में आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अन्य जिलों में स्थिति सामान्य रहेगी। जेएसएससी सीजीएल का फाइनल आंसर की जारी होने पर अमर बाउरी ने जताई आपत्ति। कहा, हमारी सरकार आने पर होगी सीबीआई जांच। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों का अंतिम आंसर की जारी कर दिया है। आयोग ने माना है कि इस परीक्षा के 3 पत्रों में कुल 20 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। साथ ही क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के अंतर्गत हिंदी विषय में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। जेएसएससी ने इन 21 प्रश्नों को रद्द करते हुए उनमें सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय लिया है। आंसर की जारी होने के बदत नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत जी, यह गड़बड़ी बहुत भारी पड़ेगी। युवा विरोधी हेमंत सरकार के निकम्मेपन की पराकाष्ठा देखिए। अनेकों अनियमितताओं के बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। मैं राज्य के युवाओं को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा की सरकार बनेगी तो इन सभी अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराई जाएगी। कोई दोषी बचेगा नहीं। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह शहर के पचबा में संचालित प्रावती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में आज शनिवार को प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पचम्बा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी ली।
मृतका की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडीह निवासी रंजित कुमार यादव की पत्नी कालिका देवी थी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे कालिका देवी को इलाज के लिए पचम्बा थाना के सामने संचालित पार्वती फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोपहर में प्रसव के बाद बच्ची हुई, लेकिन रात में अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों ने कालिका देवी के इलाज में लापरवाही कर दी, जिसके बाद अचानक उसका पेट फूलने लगा। बाद में आनन फानन में अस्पताल के प्रबंधक ने रेफर कर दिया, लेकिन इसी बीच दोनों की मौत हो गई। रांची हटिया समेत झारखंड की 5 सीटों पर फंसा पेच, भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट अटकी। हिमंता बोले कुछ कारणों से सूची जारी नहीं हो पाई। भाजपा के रांची, हटिया, कांके, कोडरमा, बाघमारा और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का नाम अटक गया है। इस कारण सूची जारी करने में भी देरी हो रही है। पार्टी के सीनियर नेताओं के तल्ख रवैये ने केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व इन सीटों पर फिर से मंथन कर रही है। ऐसे में तय समय पर नाम घोषित नहीं होने पर उम्मीदवारों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बतौर उम्मीदवार कुछ लोगों के नाम सामने आने के कारण विरोध भी शुरू हो गया है। हुसैनाबाद, दुमका, जामा, मधुपुर, धनबाद आदि सीटों के कार्यकर्ता अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई, जबकि सीट शेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा की सीटों की घोषणा भी कर दी गई है। इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वीकार किया कि चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन कुछ कारणों से यह नहीं हो सका। हिमंता ने कहा कि आज या कल प्रत्याशियों की घोषणा होगी। मालगाड़ी की चपेट में आया शिशु हाथी, पटरी पार करने के दौरान हुआ हादसा, परिचालन भी हुआ प्रभावित। सीआईसी सेक्शन बरकाकाना बरवाडी रेलखंड के चंदुआ थाना क्षेत्र के मालहन केकराही गांव के निकट शुक्रवार की देर रात मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। मृत हाथी का बच्चा मालगाड़ी के नीचे फंसा रहने के कारण रेलवे का परिचालन भी प्रभावित रहा। वहीं आज शनिवार को वन विभाग और रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृत हाथी के बच्चे को मालगाड़ी के नीचे से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12:30 बजे हाथियों का झुंड रेलवे पटरी को पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक डाउन लाइन पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में हाथी आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाथी का बच्चा मालगाड़ी में फंसे होने के कारण गाड़ी को घटनास्थल पर ही रोकना पड़ा। 1 लाख मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड का इंतजार, वोटिंग में 25 दिन बाकी, नहीं मिला वोटर कार्ड तो 1950 पर करे फोन। रांची जिला के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, यानी वोटिंग में मात्र 25 दिन बाकी है। लेकिन अभी तक 1 लाख से अधिक मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है। रांची जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 25,77,470 मतदाता है। सबसे अधिक परेशान ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ही हो रही है। उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया, जिसे ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड उनके घर तक नहीं पहुंचा है। अगर आपको भी वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है तो टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन पर मतदाता सूची में नाम दर्ज या फिर मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी अन्य जानकारी भी मतदाता प्राप्त कर सकते हैं। रांची डीसी, एसएसपी और सदर एसडीओ ने किया झारखंड बंगाल बॉर्डर का निरीक्षण, चलाया वाहन चेकिंग अभियान। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लग गया है। इसको लेकर शुक्रवार देर रात रांची के डीसी वरुण रंजन, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सदर एडीओ उत्कर्ष कुमार ने झारखंड बंगाल बॉर्डर का निरीक्षण किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 3 अधिकारियों ने झारखंड बंगाल बॉर्डर पर स्थित मुरी और दुलमी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां तैनात पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद, शराब व नकदी की धरपकड़ के लिए चेकपोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए। सुबह सुबह हेमंत सोरेन से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीट बंटवारे पर हो गई बात। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। सभी पार्टियां चुनावी प्रसार में जुट गई है। एनडीए में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का ऐलान हो गया है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। इसकी जानकारी झारखंड सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता भाई तेजस्वी यादव और राज्यसभा से सांसद मनोज कुमार झा तथा संजय यादव से राज्य आवास में मुलाकात हुई तथा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई।
पीएम की जन कल्याणकारी योजनाओं से बदल रही झारखंड की तस्वीर। बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से झारखंड और झारखंड वासियों की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जहां हर घर नल से जल योजना से लोगों की पानी की समस्या दूर हुई, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को अपना घर मिला। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ऐसी अनेकों योजना है जिससे झारखंड के विकास को एक नई तीव्र गति मिली है। आप भी धुआं वाला पान खाने के शौकीन हैं तो हो जाए सावधान, खाते ही हाथ में हुआ छेद। अगर आप भी धुआं वाला पान खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। दैनिक भास्कर में जब भी केस स्टडी के मुताबिक इस पान में लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है जिससे धुआं निकलता है, यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस बार दुर्गा पूजा और विजयादशमी पर कुछ लोगों ने पान खाया था तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका पेट फूलने लगा, आंत में छेद हो गया, मुंह में फफोले पड़ गए, सांस लेने में परेशानी हुई, खून की उल्टी हुई। जब वो अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने बताया कि केमिकल वाला पान जानलेवा है। यदि अल्कोहल सेवन के बाद लिक्विड नाइट्रोजन युक्त पान खाया तो जान भी जा सकती है। झारखंड में बुलडोजर ने जमींदोज किए 56 घर, रेलवे की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के आदित्यपुर और बागबेड़ा में शुक्रवार 18 अक्टूबर को रेलवे ने एक बड़ी कार्रवाई की। यहां आदित्यपुर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने गुमटी बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इससे कई लोग बेघर हो गए। इस दौरान बुलडोजर ने ट्रैक के पास रेलवे की जमीन पर बसे 56 घरों को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई रेलवे ने स्टेशन के विकास और विस्तारीकरण को लेकर की है। इस कार्रवाई के पहले रेलवे की ओर से जमीन पर कब्जा करने वालों को 4 बार नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में लिखा था कि रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले को अपना घर का कागज दिखाएं या फिर खुद ही अपना अतिक्रमण हटा ले, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने कागज नहीं दिखाए। इस कारण रेलवे ने बुलडोजर एक्शन लिया। विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग तेज, बंगाल सीमा पर कार से 11.38 लाख रुपए बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में धनबाद जिले में झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा से 11.38 लाख रुपए 2 कार से बरामद हुए हैं। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा के डिबूडीह चेक पोस्ट पर शुक्रवार की रात मैथन पुलिस ने 2 वाहनों से इतनी बड़ी राशि जब्त की है। दोनों वाहनों के मालिकों से मैथन पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैथन पुलिस ने बताया कि एक कार से 10 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि दूसरी कार से 1,38,000 रुपए मिले हैं। दोनों वाहन पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान वाहन की जांच पड़ताल की गई तो यह राशि उनसे बरामद हुई। संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार। हाईकोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कम वेतन पर नहीं रखा जा सकता। संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को कम वेतन पर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। सरकार संविदा कर्मियों को शोषित नहीं कर सकती। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में पंचायत स्तर पर विभिन्न संविदा कर्मियों से काम ले रही है। यदि सरकार लगातार ऐसे लोगों से काम ले रही है और भविष्य में ऐसे पद बने रहेंगे तो इस पदों पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिवाली छठ पर मुंबई से रांची का विमान किराया 23,000 पार। त्योहारी सीजन शुरू होते ही महानगरों से रांची आने वाले विमानों का किराया आसमान पर पहुंच गया है। 26 अक्टूबर को मुंबई से रांची का किराया 23,309 रुपए तक पहुंच गया। यह सामान्य दिनों के किराए से करीब 16,500 रुपए अधिक है। हालांकि इसमें और वृद्धि के आसार है। इसी तरह अन्य महानगरों से भी रांची आने का किराया दिवाली छठ से पूर्व 2 गुने से अधिक हो चुका है। बेंगलुरु रांची का किराया 11,500 के उछाल के साथ 18,666 और दिल्ली रांची का किराया इसी स्थिति में 12,358 रुपए तक पहुंच गया है। दोनों त्योहारों में यात्रियों का दबाव बढ़ने से एयर फेयर में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक पर्व त्योहार के दिन ऐसा होता है, लोग अधिक संख्या में सफर करने के कारण एयर फेयर बढ़ जाता है, जबकि रांची से अन्य महानगर की यात्रा की बुकिंग सामान्य है। लेकिन छठ महापर्व के बाद यात्रियों की लौटती भीड़ के कारण इन महानगरों की बुकिंग महंगी हो गई है। रांची पहुंची बीजेपी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन। बीजेपी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन शनिवार की सुबह रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वानथी श्रीनिवासन भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड, आधार, बीपीएल कार्ड निर्गत करने के मामले की होगी जांच।
बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे संथाल परगना के विभिन्न जिलों में अब तक जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड इत्यादि निर्गत करने के संबंध में आधार किया है, इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर अब तक आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि निर्गत करने के संबंध में मंतव्य मांगा किया है। गृह विभाग ने इसके अलावा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस काम में भू राजस्व विभाग के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में भी गंतव्य लिया जा रहा है। झारखंड में रहने, निवास स्थान इत्यादि जांच इसके आधार पर की जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव नेवरा पहुंचे, कुलदेवता की पूजा कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को सड़क मार्ग से अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और मां रूपी सोरेन के साथ पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी कुल देवता की पूजा अर्चना की, साथ ही परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मौके पर कई लोगों ने स्थानीय समस्याओं को रखते हुए सीएम से उस पर विचार करने की अपील की, जिस पर उन्होंने उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वह शाम के 7 बजे के करीब पुनः सड़क मार्ग से वापस रांची लौट आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की सूचना पर नेमरा व आसपास के लोगों के गाँव में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में झामुमो के नेता भी सीएम से मिलने पहुंचे। उन लोगों ने भी सीएम का स्वागत किया। नेमरा में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों और दोस्तों से भी मुलाकात की। सीएम के आने की सूचना पर कई फरियादी भी नेमरा स्थित उनके घर पहुंचे। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान करने की बात कही। जिला प्रशासन ने की बस मालिकों के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव के लिए 400 बसों की मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने बस मालिकों के साथ बैठक की। प्रशासन ने बस मालिकों से 400 बसें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यह बसें 9 से 13 नवंबर तक प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। बस मालिकों ने प्रशासन को बताया कि उन्हें अभी तक लोकसभा चुनाव में दी गई बसों का पैसा नहीं मिला है। पिछले चुनाव में 310 से अधिक बसें ली गई थी, जिनका पैसा अभी तक लंबित है। अब विधानसभा चुनाव के लिए फिर से बसों की मांग की जा रही है। इस पर पूर्व सिंहभूम प्रशासन ने बस मालिकों को आश्वस्त किया है कि उनके बकाया भुगतान को लेकर प्रशासन गंभीर है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी बस मालिकों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी। इस पर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शर्मा ने कहा कि वे हमेशा चुनावी कार्यों में सहयोग करते आए हैं और इस बार प्रशासन को समर्थन देंगे। 30 अक्टूबर तक उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान। रांची से अब गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। अभी किराया और समय तय नहीं। रांची से गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो की ये फ्लाइट 30 अक्टूबर तक उड़ान भरने लगेगी। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अनुमति मिल गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर आर मौर्य ने बताया कि गोवा और जयपुर की सीधी फ्लाइट की लंबे समय से मांग उठ रही थी। विंटर शेड्यूल में इसे शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। अब डीजीसीए की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि अभी इस फ्लाइट का किराया और समय तय नहीं हुआ है। इंडिगो जल्दी ही किराया तय करेगा, फिर डीजीसीए से समय सारणी मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन इसे लागू कराएगा। इस विमान सेवा के शुरू होने से गोवा और जयपुर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। गौरतलब है कि 1 साल पहले भी रांची से गोवा के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हुई थी, लेकिन यात्रियों की कमी को देखते हुए कुछ दिन बाद ही इसे बंद करना पड़ा था। अब एक बार फिर इसे शुरू करने की तैयारी है। गृह विभाग ने आपदा पीड़ितों के लिए 19.19 करोड़ की राशि की स्वीकृत। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा पीड़ितों के लिए 19.19 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के सभी 24 जिलों के लिए है। जारी आदेश में कहा गया है कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए यह अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने निर्णय के बाद डीसी द्वारा राशि का भुगतान किया जाएगा। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।